क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस एकेडमी में। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि लगातार आपको इंग्लिश के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत पास में है, तो हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देंगे जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। इससे पिछले की वीडियो में अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो आपको याद होगा डस्ट ऑफ स्नो, किसका सेंट्रल आइडिया बताया था? डस्ट ऑफ स्नो का हमने बताया था, डस्ट ऑफ स्नो का बताया था। तो डस्ट ऑफ स्नो अगर अभी तक आपने नहीं देखा ना तो जल्दी से देख लीजिए, वरना एग्जाम का टाइम है, दिक्कतें हो जाएंगी। तो डस्ट ऑफ स्नो का हम लोगों ने देखा था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फायर एंड आइस का देखेंगे, फायर एंड आइस। ठीक है, इसको भी किसने लिखा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा था। बड़े ही प्यारे कवि थे, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कंजूसी नहीं करना है, आपको फुल सपोर्ट करना है। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देता है, हम बेस्ट जितना हो सकता है उतना आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। आज हम लोग जो सेंट्रल आइडिया देखेंगे फायर एंड आइस का देखेंगे, और ये 3 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 3 नंबर का आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो 3 नंबर तो अभी से जोड़ के रख लीजिए अगर आपका सेंट्रल आइडिया तैयार हो जाता है। चलिए, अब यहां पे हम आगे देखते हैं। ये है आपका सेंट्रल आइडिया। अगर आप देखें यहाँ पे तो देखते हैं कि फायर एंड आइस जो होता है, फायर आग, आइस मतलब होता है बर्फ। क्योंकि कवि ने यहाँ पे देखो सेंट्रल आइडिया तो हम आपको तुरंत लिखा देंगे, लेकिन थोड़ा सामरी जानना जरूरी है। इधर अगर आप भूल जाते हो बीच में, स्टोरी आपको पता है ना, बहुत अच्छे सेंट्रल आइडिया आप लिख सकते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 2 चीजों में कंपेयर किया था, फायर एंड आइस का किया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी 2 चीजों के साथ। एक तो उन्होंने बताया फायर के साथ, दूसरा उन्होंने बताया था आइस के साथ। अब इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है भैया कि पूरी दुनिया में आग लग जाएगा, कोई आएगा चुपके से आग लगा देगा, पूरा ऑल वर्ल्ड फिनिश हो जाएगा, आग के साथ खत्म हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि इतनी ज्यादा बर्फ की बमबारी होगी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन्होंने फायर एंड आइस का प्रयोग किया है, वो किसके ऊपर दागे हैं? उन्होंने वार किया है वो ह्यूमन प्राणी के ऊपर बोले। उन्होंने कहा कि फायर फायर मतलब होता है आग, जो आपस में जीलियस करते हैं, इससे करते हैं, हेट करते हैं, एक दूसरे से जीलियस रख करके आपस में लड़ाई करते हैं। अगर ऐसे करते रहेंगे एक समय ऐसा आएगा दुनिया खत्म हो जाएगी आपस में। ठीक है, ठीक है। और एक चीज ऐसा होता है जो आइस का तुलना इन्होंने किया था, जो ग्रीडीपन करते हैं, बहुत ज्यादा लालच करते हैं, और लालच के चक्कर में दूसरों का फायदा न देख करके अपना ही देखते हैं, किसी की सहायता नहीं करते हैं, वो सारी चीजें होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सेंट्रल आइडियाज का देख रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, हमने आपको बताया कितने मार्क्स का आता है? 3 मार्क्स का आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 मार्क्स का आता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा द पोएट, यहाँ पे जो कवि है हैज ट्राइड, पोएट कवि ने कोशिश किया है टू ब्रिंग द डिफरेंस, अंतर दिखाने का। डिफरेंस मतलब होता है अंतर, ब्रिंग द डिफरेंसेस, अंतर दिखाने की कोशिश की है बिटवीन द फायर एंड आइस। 2 चीजों के बारे में इन्होंने अंतर दिखाने की कोशिश की है, 2 चीजों के बारे में अंतर दिखाने की कोशिश की है। एक इन्होंने फायर, दूसरा किसमें? आग के बीच में डिफरेंस बताया। और इन्होंने क्या कहा? विच रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो डिफरेंट काइंड्स, जो ये जो चीजें हैं, 2 चीजें हैं, अलग अलग चीजों को, डिफरेंट काइंड्स को बताती हैं। वो भी किसके बारे में? डिफरेंट पीपल के बारे में बताते हैं। एक तो दुनिया में ऐसे होते हैं जो फायर की तरह होते हैं भैया, वो जहां जाएंगे आगे ही लगाएंगे, उनकी भाषा ऐसी रहेगी, ऐसा बोल देंगे कि 2-4 सुनने के बाद गायब हो जाएंगे, वो आगे ही लगा देते हैं। और दूसरा भैया होता है आइस, एक ऐसे लोग हैं जो आइस, ठंडे तो होते हैं, देखने में ठंडे दिखते हैं, लेकिन अंदर से भैया ऐसी कहानी होते हैं ना, स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप होते हैं। आप ही के साथ रहे कि आपको जो है वही गड्ढा में फेंकने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 2 ऐसे लोगों की तुलना, ऐसे लोगों के बारे में तुलना किया है फायर एंड आइस के साथ। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिस, ये दुनिया पेरिस हो जाएगी। पेरिस मतलब होता है नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, बाई फायर, किसके साथ? आग के साथ। कवि ने कहा है भैया एक समय ऐसा आएगा ये दुनिया खत्म हो जाएगी, पेरिस खत्म हो जाएगा, फायर किसके साथ? आग के साथ। आग मतलब वही लोग हैं
जो बहुत ज्यादा जीलियस करते हैं, बहुत ईर्ष्या करते हैं, बर्बाद करने में तुले होते हैं, उनकी बात कर रहा है। एंड ऑल्सो वाई आइस, और किसके साथ दुनिया खत्म हो जाएगी? आइस मतलब बर्फ के साथ। हमने बताया ना भैया आइस का मतलब क्या होता है। ऐसे लोग जो ठंडे रहते हैं उनको देखोगे तो लगेगा बहुत सज्जन प्राणी है, लेकिन अंदर अंदर से ही बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच डालते हैं गलत करने का। तो ऐसे लोग खत्म कर देंगे संसार को। 10, अब यहां पे कभी कहते हैं 10 मतलब इस प्रकार, इट कैन पेरिस, या समाप्त हो सकता है, ट्वाइस वन बाई, दो तरीके से दुनिया खत्म हो सकती है। वन बाई फायर, एक आग के साथ, एंड देन बाई आइस, एक किसके साथ खत्म हो सकता है? आइस के साथ। ठीक है, फिर आगे इन्होंने कहा है द पोएट फील्स, इसीलिए तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट फील्स करते हैं भैया। दुनिया को उन्होंने देखा, लोगों को देखा, लोगों की भावनाओं को देखा, तो दो तरीके के लोग उन्होंने पाए। एक फायर के जैसे जो होते हैं, आग लगाने वाले होते हैं अपनी भाषा से, और दूसरा आइस के जैसे जो ठंडे तो होते हैं लेकिन आपके बारे में बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं। तो उन्होंने फील्स महसूस किया दैट द आइस ऑफ हेटेड, ठीक है, आइस ऑफ हेटेड, जो हेटेड मतलब आपस में घृणा करते हैं, ठीक है, उसकी तुलना किससे किया? आइस के साथ किया है। एज द पावर, उन्होंने बताया कि आइस उतना ही खतरनाक होता है, पावरफुल होता है, एज द फायर, जितना कि क्या होता है? आग ही होता है। चाहे फायर हो चाहे आइस हो, दोनों उतने ही खतरनाक है इंसान को खत्म करने के लिए। एंड कहता है फायर की तुलना उन्होंने बस इतना किया था कि डिजायर के साथ कर दिया था, और आइस की तुलना उन्होंने किससे कर दिया था? हेड के साथ। ठीक है, एंड ब्रिंग कंप्लीट एंड, और ये दोनों मिलके क्या कर देते हैं भैया? पूरी तरीके से एंड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं ऑफ दिस वर्ल्ड, इस अच्छे संसार को, हरे भरे संसार को दोनों मिलके क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये आइस एंड ये फायर होते क्या है क्या नहीं है। देख रहे हैं आप यहाँ पे स्टूडेंट 2022 में AIAZ ये कोड है पेपर का, देखिए इतने ये आए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो इससे पिछले की वीडियो में हमने क्या किया था? डस्ट ऑफ स्नो बताया था। आज की वीडियो में आपका हो गया फायर एंड आइस हो गया। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट आपके सेंट्रल आइडिया है, 3 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 3 नंबर आपके कटने नहीं चाहिए। इस तरीके से हमारा ये सेंट्रल आइडिया हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे, ऐसे देखोगे तो ज्यादा ही आपको समझ में आएगा। तो भैया देख रहे हैं ये फायर, ये क्या दिख रहा है? आग दिख रहा है आपको। ठीक है, और दूसरा कहां पे है? ये आइस की बमबारी हो रही है। ठीक है, ये बमबारी हो रही है। ठीक है, ये तो नेचर के रूप में बताया कि नेचुरल चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन इसी नेचर में रह के इंसान भी किसकी तरह हो गया है? ये फायर की तरह हो गया है, इस फायर की तरह हो गया है, और किसकी तरह हो गया? आइस की तरह हो गया है। क्योंकि आपके पड़ोस में दिखते होंगे 2 तरह के लोग, एक फायर, दूसरा किसकी तरह? आइस। फायर वो लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा इच्छाएं रखते हो, मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए, और अगले व्यक्ति चाहे लुट जाए बर्बाद हो जाए उससे मतलब नहीं है। और एक घेरा करने वाले, एक ऐसे वाले। तो यही यहाँ पे इसका सेंट्रल आइडिया था। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे हम बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपका फर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।